जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं प्रेमेंद्र उपाध्याय पुनः आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए उपाय के साथ। मित्रों, 2025 आपका किसी भी प्रकार से व्यतीत हुआ हो, हालांकि स्वाभाविक है कि जो आपका 2025 साल रहा है वह अधिक अच्छा व्यतीत ना हुआ होगा, या हो सकता है कि आपका 2025 ठीक व्यतीत हुआ हो, किंतु आप नहीं चाहते हैं कि आपका 2026 जो आने वाला वर्ष है वह भी इसी प्रकार से व्यतीत हो। तो आज मैं आपके लिए 2026 को सुधारने का या 2026 में तरक्की को प्राप्त करने का एक बड़ा ही अचूक और बड़ा ही सरल उपाय लेकर आया हूँ। तो मित्रों, बात करते हैं आज के उपाय के विषय में। इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका दिल से स्वागत करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए, जिससे मेरे आने वाले जो भी वीडियो हों वह आपके पास शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच सके और आप उसके लाभ उठा सकें। और कमेंट में मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि राम जी के नाम से ही सृष्टि चलती है और राम जी के नाम से हनुमान जी महाराज बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के इस उपाय के विषय में। तो यह उपाय आपको 25 दिसंबर के दिन करना है। 25 दिसंबर को है इस साल यानी 2025 का अंतिम गुरुवार पड़ रहा है, और यह उपाय आपको 25 दिसंबर गुरुवार के दिन ही करना है। क्या अब 25 दिसंबर को करना क्या है आपको? तो 25 दिसंबर को आपको मार्केट जाना है, बाजार जाना है। बाजार जाकर आपको एक ताला खरीदना है। वहां पर जाके ताला खरीदना है। कौन सा ताला? आपको पीतल या स्टील का ताला खरीद कर लाना है। लोहे का ताला नहीं खरीदना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पीतल या स्टील का तावा आप खरीद कर लाएं। थोड़ी सावधानी ये रखें कि जब भी आप ताला खरीदें तो आपको उस ताले में चाबी डालकर ना उसे खोलना है ना उसे चेक करना है। जो भी आपको खोलना है, चेक करवाना है, वह आप दुकानदार से चेक करवा लीजिए। दुकानदार ही ताले में चाबी डाल के चेक कर ले, उसको खोल ले। इसके बाद आप उस दुकानदार से कहें कि ताले को बंद कर दो और इसकी चाबी निकाल के उसी पैकेट में रख दो। ताले चाबी को पैकेट में रख के आप घर लेकर आ जाएं। उस ताले को आपको खोलकर नहीं देखना है, उसमें चाबी आपको अपने हाथ से नहीं डालना है। ताले में चाबी आपको स्वयं नहीं डालना है। आप पैक करवा के उसको डिब्बी में रखवा के आप घर लाएं। इसके बाद गुरुवार के दिन आपको ये सब काम करना है। इसके बाद गुरुवार को जब आप सोने जाने लगें, यानी जब सारी क्रियाओं से आप निवृत्त हो जाएं, इसके बाद जब आप बिस्तर पर पहुंच जाएं सोने के लिए, इसके बाद आपको कहीं जाना ना हो, आप टॉयलेट वगैरह सब कुछ करके आप बिस्तर पर जब सोने के लिए जाने लगे, तो उस ताले को उस पैकेट से निकाल कर अपने तकिए के नीचे, अपने पिलो के नीचे रख लीजिए। लेकिन ताले में चाबी फंसाना नहीं है आपको। ताला रख लीजिए, उसी के बगल में चाबी को रख दीजिए और उसके ऊपर अपना तकिया रखकर आप लेट जाइए। अब जब तकिए पर आप लेट जाएं तो उसके बाद मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ। आपको उस मंत्र का कम से कम 10 बार जाप करना है। 10 मिनट तक जाप करना है इस मंत्र का आपको, वहीं तकिए पर लेटे लेटे। मंत्र आप लोग नोट कर लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु सौभाग्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार और सुन लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु सौभाग्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को आपको कम से कम 10 मिनट तक जप करना हो। जप करते करते आप सो जाएं। इसके बाद जब आप 26 तारीख को उठें तो आपको वह ताला उठाना नहीं है, यानी वह ताला आपको 7 दिन तक उसी स्थान पर रखना है। यानी 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, यानी 31 दिसंबर तक 7 दिन तक आपको वह ताला वहाँ से छूना नहीं है, उसे उठाना नहीं है, वहीं पर रखा रहने दें। किसी भी प्रकार से यदि आपको बिस्तर उसका बदलना है, चद्दर आपको बदलना है, तो वह
आप 25 दिसंबर के पहले कर लीजिए। 25 दिसंबर के बाद जब वो ताला आप वहाँ रात में रख दें 25 दिसंबर की रात को, उसके बाद आपको वह चद्दर उठाना नहीं है। अब आप ये मत कहना कि छोटे बच्चे हैं, वो आप मैनेज करना है आपको कि किस तरीके से आपको ये सब बचा के रखना है। ताले को वहाँ से हिलाना नहीं है, उठाना नहीं है, छूना नहीं है। वही ताला आपके 7 दिन तक वहीं पर रखा रहेगा, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, 31 दिसंबर तक आपको वो ताला वहीं पर रखना है। आप कुछ सावधानियां भी बरतें इस उपाय को करने में। आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है 7 दिनों तक। उस बिस्तर पर, जिस बिस्तर पर ताला रखा है, उस बिस्तर पर बैठकर कोई भी ऐसी क्रिया नहीं करनी है जिससे यह जो नियम है वह खंडित हो जाए। और 7 दिन तक आपको मांस, मदिरा, शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, सात्विक रहना है आपको। जब 7 दिन पूरे हो जाए, 31 दिसंबर तक ताला वहीं रखने दें। इसके बाद 1 जनवरी 2026 का जो दिन आएगा, उस दिन दोपहर के बाद और सूर्यास्त से पहले आप कभी भी एक 10 वर्ष से छोटी कन्या को लेकर आए। आपके घर में यदि कोई पुत्री है, कोई कन्या है, आपके परिवार में कोई पुत्री कन्या है, 10 वर्ष से कम उम्र की यदि है, तो आप उसे ला सकते हैं। इसके अलावा यदि घर में ना हो तो पड़ोस से आप बुला लीजिए कोई 10 वर्ष से छोटी कन्या, या आपके घर में कोई नौकर नौकरानी हो, उसकी कोई 10 वर्ष से छोटी कन्या हो, आप उसको ले आइए और उसको लाकर उससे आप कहिए कि ये ताला और चाबी इस तकिए के नीचे से उठाए। आपको नहीं उठाना है, उसी कन्या से आपको वह ताला और चाबी उठवाना है। हाँ, आप उसे गाइड कर सकते हैं, किस तरीके से ताले में चाबी डालो, ऐसे इसको खोलो। उसी कन्या से आपको ताले में चाबी डलवाना है और वही कन्या उस ताले को खोलेगी, आपको नहीं खोलना है। ठीक है? कन्या जब ताला खोल दे तो खुला हुआ ताला आपको लेना है और अपने घर के पूरब, पश्चिम या उत्तर किसी भी दिशा में उस खुले हुए ताले को आपको अपनी ऊंचाई से, यानी 6 फीट से ऊपर लगभग 7 फीट की ऊंचाई पर आप उस ताले को पूरब, उत्तर या पश्चिम किसी भी दिशा में आप उसे टांग दीजिए, लटका दीजिए। ठीक है? लटकाने के बाद आप उस कन्या को कोई गिफ्ट दे दीजिए, उपहार कोई दे दीजिए। कुछ ना हो तो चॉकलेट दे दीजिए, चॉकलेट भी ना हो तो पैसा दे दीजिए। यानी ऐसा दीजिए, इस तरीके का उपहार दीजिए, पढ़ाई से संबंधित कोई उपहार दे दीजिए उसे, जिससे वो कन्या प्रसन्न हो जाए, क्योंकि वह देवी का स्वरूप है। वह आपकी किस्मत का ताला खोलने आई है, इसलिए आप उसे प्रसन्न करें, उसे दे दें, प्रसन्न हो जाए जब वो। इसके बाद आपको वह जो चाबी है, जो ताले की चाबी थी, खुले हुए ताले की चाबी, उस चाबी को लेना है और अपने घर से जितना दूर हो सके उतना दूर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जितना दूर हो सके उतना दूर उस चाबी को लेकर आप जाएं और कहीं बहते हुए जल में उसे प्रवाहित कर दें। जहाँ जल बहता हो उस स्थान पर जाएं आप। 10 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर हो, जितनी दूरी पर हो, घर से जितना अधिक दूर हो उतना अच्छा है। जितनी अधिक दूर हो वहाँ जाकर आप किसी नदी में, बहते हुए जल में, किसी नहर में, यानी बहता हुआ जल होना चाहिए, बहते हुए जल में आप उस चाबी को फेंक दें। चाबी को फेंकने के बाद फिर आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कोई कितना भी बुलाए, कुछ भी करे, आपको पीछे मुड़कर पलटकर नहीं देखना है। आप घर आ जाइए। तो इस तरीके से आप यह जो छोटा सा उपाय है, आप इस उपाय को कीजिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चली आ रही थी वह दूर हो जाएंगी। आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा और 2025 जो नया वर्ष आने वाला होगा वह आपके जीवन में दिन प्रतिदिन आपकी तरक्की के मार्ग को प्रशस्त करेगा। यानी दिन प्रतिदिन आपकी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी। जब आप इस उपाय को कर लेंगे, निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा 2026 में। आप ये जो ताला आपने अपने घर की पूरब, पश्चिम या उत्तर दिशा में लटकाया हुआ है, टांगा हुआ है, इसे आपको परमानेंट अपने घर में वहाँ पर टांग कर रखना है। अब आप लोग ये मत कहना कि हम किराए के मकान में रहते हैं,
कोई दिक्कत नहीं, आप किराए के मकान में रहते हैं, तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर पूरब, पश्चिम या उत्तर दिशा में आप इसको टाँग कर रखिए। निश्चित रूप से आज आप किराए के मकान में रह रहे हैं, कल आप अपने स्वयं के मकान में निश्चित रूप से इस उपाय को करने के बाद रहेंगे। ऐसी ईश्वर से हम कामना करते हैं। इसी के साथ मित्रों, जय श्री राम, जय बजरंगबली।